हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ बिल्कुल ठीक। तो हाँ जी, आज है भैया दूज का दिन और सुबह सुबह मैं यहाँ फटाफट उठ गई थी 5:30 बजे के आसपास, क्योंकि आज बहुत से गेस्ट हैं घर पर और सबको ब्रेकफास्ट करवा के उन्हें विदा करना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ आलू और प्याज के पराठे यम्मी से। तो यहाँ पे सुमित और हमारी प्यारी सी बिटिया इशिता फ़िलहाल कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि इन्हें अब जाना है यहाँ से, विदा लेनी है हमसे। तो और मैं बना रही हूँ साथ में बैठकर चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे। और ईश इतो रानी दे रही है यहाँ पे पोज। तो ताई जी बांट रहे थे यहाँ पर पैसे, तो वैष्णवी और काव्या बहुत खुश हुए पैसे लेके, और अंशी भी मुझे पोज दे रहा है यहाँ पर प्यारा सा। तो अब यहाँ से भैया निकल चुके हैं और हम अपने बिटिया को विदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बिटिया को विदा करते हुए खाली हाथ कभी भी नहीं भेजा जाता। ये हमारे हिंदू धर्म का एक अजीब सा रिवाज है, तो हमने भी अपनाया है रिवाज, क्योंकि हम भी जब मायके जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते। तो यहाँ से हो रही है विदाई। ऑलमोस्ट सारे जितने भी मेहमान थे हमारे वो जा रहे हैं। अब मेहमान ही कहा जाएगा बेटी को भी, क्योंकि बेटी हो चुकी है पराई। तो उनके जाने के बाद मैं लगी हूँ पूरे रूम को फिर से वैसा ही बनाने जैसे हम एज़ यूजुअल रखते हैं, क्योंकि गेस्ट आने पे हम थोड़ा डिफरेंट सा डेकोर करते हैं और एज़ यूजुअल हम नॉर्मल ही डेकोर करके रखते हैं। जितने भी बेड शीट्स वगैरह हैं वो मुझे चेंज करनी है। कंबल धूप में लगाने के बाद अब मैं बेड में वापस डाल रही हूँ। और वैष्णवी मुझे कर रही है बहुत इरिटेट, क्योंकि जब भी बेड खुलता है वैष्णवी इरिटेट करने में लगी रहती है। उसके बाद दिन के टाइम आए हैं मेरे यहाँ पर दूसरे ननद और भैया, जिनसे मिलके मुझे सच में बहुत ही खुशी हुई है। और लास्ट में शाम के 3 या 4 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल चुके हैं नहान के लिए, क्योंकि अब मुझे भी भैया दूज मनाना है और नहान जाना है। तो फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं कि थकान थोड़ी सी कम हुई ये सोचकर कि स्कूटी बिल्कुल घर के बिल्कुल पास खड़ी है, और अब जितना भी सामान है वो सिर्फ थोड़ा सा पास जाके रखना है स्कूटी पर, और उसके बाद यहाँ से स्कूटी ही सामान उठाने वाली है। लेकिन आप मानोगे नहीं कितना ही बुरा लगा मुझे ये जानकर कि स्कूटी जो है वो 2 गाड़ियों के बीच में फंस गई है। कोई गेस्ट आए होंगे किसी के, उनके बीच में जाके ऐसे फंस गई। और मत पूछो आप, अगर मेरा हीरो मेरी लाइफ में नहीं होता तो क्या होता। किसी तरह से इन्होंने मैनेज करी और स्कूटी यहाँ से निकाल दी, क्योंकि एक ही स्कूटी में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो आप देख रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं वो स्कूटी निकालने के लिए, और सच में अगर ये नहीं होते तो आज हम यहीं के यहीं फंसे रहते। ये 2 गाड़ियाँ, कोई आया होगा हमसे डाउन में भी और घर हैं उनके पास। तो नहार पहुंचते ही मेरे दिमाग में आया कि भैया दूज के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो इसीलिए मैं अभी कुछ सोच के गए हम लोग और वो लेने के लिए गए कि चलो कुछ ले लेते हैं। और 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए अपने घर। तो यहाँ पर शालू और अरुण भी आए थे, तो एक पिक बनती थी। वो लोग जा रहे थे, हम लोग आ रहे थे। उसके बाद भेंटना वगैरह करने के बाद हमारे यहाँ ये जवाई भेंटते हैं इस तरह सास ससुर को। तो ये मेरे हस्बैंड ने इस तरह खील और मूड़ा दिया जो भी मम्मी ने घर से रखा था, और शाम को मना रहे हैं हम यहाँ पे भैया दूज। तो अब शादी के बाद ऐसा ही होता है कि जब समय लगे तब ही तीज और त्यौहार मनाए जाते हैं। मुहूर्त वगैरह मैं तो कुछ नहीं देखती, ना ही मैं मानती हूँ, क्योंकि अब जैसा जैसा समय है तो ये जो खोपा है ये मैंने दिया है भाइयों को, भाभीयों के सर पे मारने के लिए। और भाइयों के लिए मैं छोटे छोटे से गिफ्ट लेके आई थी प्यारे से, और जितना हो सकता है उतना ही किया था, इसके अलावा क्या। और आप मानोगे नहीं कि भैया दूज पे मैं हर बार काव्या और वैष्णवी का टीका भी करवाती हूँ, पर इस बार मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि कुछ भी नहीं करवा पाई, क्योंकि पहले गेस्ट चले गए, उसके बाद नेक्स्ट गेस्ट आने थे, तो मैं तैयारी में लग गई और बस पूछो मत। तो यहाँ आके मुझे याद आया कि ये भैया दूज भाइयों के लिए ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो ये भैया दूज इन दोनों बहनों के लिए भी है। तो मैं इनसे सारे जितने भी तीज त्योहार है वो इसी तरह सेलिब्रेट करवाती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल गपशप मारते हुए, और ये देखो लगी है पंजे की बाजी, मतलब ससुर जी और बहू रानी जी यहाँ पे पंजा पंजा खेल रहे हैं। तो पापा से कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पापा है एक्स सर्विस मैन, और वो भी सिर्फ आर्मी से नहीं टीएससी से भी। तो नेहा यहाँ फालतू के पंगे ले रही है। ये है मेरी छोटी भाभी, दोनों हाथ के साथ
हरा दिया इसने पापा को, लेकिन इसे चीटिंग कहते हैं। और बाद में यहाँ वैष्णवी और बड़े भाभी की हो रही थी खूब कुश्ती और खूब लड़ाई। यहाँ पे मस्ती चल रही थी बच्चों की, और इसी के साथ हम बहुत थक गए थे। हमने खाना खाया और सच में हम फटाफट सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।